हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए फिर से प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके वचन सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके वचन हमें शांति देते हैं, हमें सिखाते हैं। अपने वचन से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या ठीक हैं या भयभीत हैं या फिर क्या दुखी हैं? कई बार हम लोग जो बीत चुका उसी के बारे में सोचकर बैठे रहते हैं, है ना? क्या उसकी वजह से क्या कुछ भी लाभ होगा? बताइए, क्या कुछ खुशी मिलेगी? यदि आप अपने जीवन के बीते हुए दिनों के बारे में सोचें, जो कुछ बीत चुका है उसके बारे में यदि आप सोचें, बीते दिनों में जो दुख आपने उठाए थे, जिन समस्याओं का आपने सामना किया, जो अपमान आपने सहे, उन तमाम के विषयों में यदि आप सोचकर बैठे रहें तो उससे क्या लाभ होगा? बताइए, क्या होगा? बताइए, क्या आप आगे बढ़ने पाएंगे? क्या थोड़ी बहुत भी खुशी आपको मिलेगी? किसी एक दिन किसी एक व्यक्ति ने आपसे कुछ कहा, उसे सोचकर आप दुखी होते हैं। बीते किसी दिन कुछ घटित हुआ, उसे सोच आप शुद्ध होते रहते हैं। प्रभु के साथ चलने वाले, जिस प्रकार पौलुस ने कहा, बीती बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर हमारी भलाई करते हैं, इसीलिए बीती बातों को सोचकर बैठे रहने का कोई प्रयोजन नहीं। जी हां, यदि जीवन में कोई पाप हमने किया तो उसका अंगीकार करें, उसे छोड़ें और आगे बढ़ें। जब हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं तो तुरंत क्षमा किए जाते हैं। क्या विश्वास करते हैं या नहीं? कुछ लोग हर रोज अंगीकार करते हैं। पिलातुस प्रभु यीशु के साथ अन्याय करता है, इनमें कोई दोष नहीं कहता तो है, फिर भी क्रूस का दंड देता है। इनके लहू का दोष मुझ पर ना पड़े कहकर हाथ तो धोता है, पर हृदय नहीं धोता ना। इसीलिए हर रोज उसका मन उसे कचोटता रहता था और उस गिल्टी कॉन्शियस की वजह से वो हर रोज हाथ धोता था। नजदीक में एक तालाब था, हर रोज उस तालाब में जाकर इस निर्दोष के रक्त का भागी मैं नहीं, हर रोज अपने को धोता था। अंत में वो पागल हो जाता है। इतिहास कहता है उसने मसीह की क्षमा को अपने जीवन में नहीं कबूला, ना ही प्रभु से मांगा। पतरस जो था, सभी जानते हैं ना, 3 बार उसने प्रभु का इनकार किया। क्या हमारी स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर है? 3 साल उनके साथ रहता है, अनेक आश्चर्यकर्म उसने देखे। भले ही सब लोग आपको छोड़ दें, लेकिन मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगा कहते हुए प्रभु से बहस करता है। लेकिन जब समय आता है, ये कौन है मैं नहीं जानता, मैं इनके साथ कभी नहीं था, तुम क्या कहते हो मेरी समझ नहीं आता कहकर 3 बार वो प्रभु का इनकार करता है। कितनी भयानक धोखेबाजी है यह, कितना गिर जाता है। लेकिन ऐसे पतरस को पश्चाताप करने का मौका मिलता है जब वो प्रभु की ओर देखता है, बीती घटना को याद करके रोता है। और जब वो रोता है तो वो दोष जो है उसमें और अधिक गहरा होता है। लेकिन प्रभु पुनरुत्थान के बाद उसे दोबारा दिखते हैं। पतरस, क्या तू वाकई में मुझसे प्रेम करता है? क्या प्रेम करता है? प्रेम करता है। 3 बार उससे पूछते हैं। हां प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप जानते हैं ना, कहते हुए अपनी बलहीनता को स्वीकारता है। और उस दिन के बाद से मैं दोबारा मछली पकड़ने जाऊंगा नहीं कहता, दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखता। प्रभु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पाने के बाद प्रभु के हाथों में सामर्थ्य तौर पर उपयोग में आता है। मैंने प्रभु का तिरस्कार किया कहकर बैठता तो क्या आगे बढ़ पाता? तो यदि बीते दिनों की गलतियां आपको दोषारोपित करती हैं, यदि बीते दिनों की परेशानियां आपको दर्द दे रही हैं, उन्हें प्रभु को बताएं, उन्हें छोड़ दें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि हमारे प्रभु जैसे ही हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं, अगले ही क्षण वे हमारे पापों के साथ क्या करते हैं जानते हैं? ना केवल वे धो डालते हैं। देखिए यशायाह की पुस्तक
यशायाह की पुस्तक उसका 43वां अध्याय 25वीं आयत। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। मैं अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और उन्हें दोबारा कभी याद ना करूंगा। पहले वे क्षमा करते हैं, फिर पापों को भूल जाते हैं। समझ रहे हैं? बीते दिनों में टीचर्स जो होते थे ब्लैक बोर्ड पर चॉक पीस से लिखते थे। क्लास के बाद जब डस्टर से उसे पोंछ देते तो वहां पर फिर क्या बचता? प्रभु कह रहे हैं, ना केवल मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं बल्कि उन्हें साफ करता हूं। यस, किसी ने कहा देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स इन लव। प्रेम में गलतियों का रिकॉर्ड नहीं होता। प्रेम हर बुराई को ढांप देता है, इसलिए एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। बाइबल कहता है मसीह यीशु का प्रेम क्षमा करके भूल जाता है। तो मसीह यीशु ने प्रेम की वजह से जिन पापों को क्षमा किया और भूल गए, उन्हें आप क्यों याद रखते हैं? जिस बात को वे भूल गए उसे आपको क्यों याद रखना है? जरूरत नहीं। बीती बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ते चलें। एक भक्त स्वर्ग में बाइबल पढ़ना चाहता था। वहां जब बाइबल देखता है, कुछ पेजेस में वहां पर कुछ भी नहीं लिखा था। प्रभु से पूछता है, प्रभु जो पृथ्वी पर बाइबल है और यहां जो बाइबल है दोनों एक ही है ना? प्रभु कहते हैं हां एक ही है। तो प्रभु अब्राहम ने जो झूठ बोला था यहां पर क्यों नहीं लिखा? दाऊद ने जो व्यभिचार किया था वो यहां पर नहीं है। पतरस ने 3 बार आपका इनकार किया, उसके विषय यहां कुछ नहीं लिखा। प्रभु कहते हैं हां मैंने उन्हें क्षमा कर दिया था और उन पापों को मिटा दिया था, इसलिए अब उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यस, जब वे हमें क्षमा करते हैं हम एक नए इंसान के तौर पर सामने आते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो बीती बातों की ओर ध्यान ना दें, आगे देख बढ़ते चले जाएं। बीती बातों को सोचकर उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मुझे धोखा दिया था, उसने मेरा अपमान किया था। इन तमाम बातों को सोचने की वजह से क्या कोई लाभ है बताइए? कुछ भी नहीं। यूसुफ मिस्र में जब बेचा गया था उसके खुद के भाइयों ने उसे बेचा। कितना बड़ा धोखा! उसके कपड़े वगैरह फाड़कर, हाथ पैर बांधकर व्यापारियों को वो बेच देते हैं। एक अनाथ होकर मिस्र में पहुंचता है, एक गुलाम होकर वहां पर वो काम करता है। जो गलती नहीं की उसके लिए जेल जाता है। कितना अधिक दुख उठाता है। यदि उन सबको याद करें दिल दहल उठेगा। लेकिन उचित समय पर परमेश्वर यूसुफ को जेल से बाहर निकलवाते हैं। जब वो सपने के अर्थ को राजा को बताता है, अब इसे तू ही पूरा कर कहते हुए राजा यूसुफ को पदवी देकर पूरे मिस्र देश पर उसे अधिकारी बनाता है। उसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास की थी। याजक की बेटी के साथ उसका विवाह करवाता है। उस विवाह से उसका एक बेटा होता है। इसके विषय यूसुफ क्या कहता है देखिए। उत्पत्ति 41वां अध्याय 50वीं आयत। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का घराना भुला दिया है। मनश्शे का मतलब भूलना या भुला देना। फुटनोट में आप अर्थ पाएंगे। क्या कह रहा है? परमेश्वर ने मेरे सारे क्लेश को या मेरे पिता के सारे घराने को या मेरे भाइयों के तमाम धोखे को, समझ रहे हैं, भुला दिया है या भूलने में मेरी मदद की है। आप समझ सकते हैं यूसुफ ने कितना कुछ उस जवानी के समय में ही सहन कर लिया था। एक नए देश में अकेला आकर वो जी रहा है।
ना कोई भाई बंधु है, ना मां बाप है, हर चीज में वो अकेला था। देखिए, हमारे आसपास कितने सारे लोग होते हैं, हमारे जन्म देने वाले, हमसे जन्मे, उनके साथ होने का जो अनुभव है वो अकेलेपन में नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है। आप और आपकी पत्नी जब एक होते हैं, एक होकर सुख दुख को बांटने का जो आनंद आपको मिलता है वो संसार में किसी और के साथ नहीं मिलता। आपके द्वारा पैदा हुए अपनी संतान को जब आप गोद में उठाते हैं, वो आनंद की अनुभूति आपको कहीं और नहीं मिलती। यूसुफ तब तक अकेलेपन का अनुभव करता है, अब उसे पत्नी मिली है, अब उस पत्नी से संतान भी हुए हैं। उस बच्चे को गोद में उठाकर वो खुश होता है, प्रभु ने मेरे तमाम दुखों को दूर किया है। इस बच्चे के मुंह को देखते ही मैं आनंदित हुआ जाता हूं। क्या आप अपने बच्चों के मुंह को देखते हैं? मुझे काफी पसंद है। बच्चों से जब हम बात करते हैं, बच्चों के साथ जब हम खेलते हैं, हम हमारे तमाम दुखों को भूल जाते हैं, तमाम परेशानियां भूल जाते हैं। छोटे बच्चों को नापसंद करने वाले भी कुछ एक लोग इधर उधर जरूर हैं, लेकिन अधिकतर लोग छोटे बच्चों को खेलता देख काफी खुश होते हैं। यूसुफ अपने बेटे को गोद में उठाकर कहता है, मेरे प्रभु ने मेरे सारे क्लेश दूर किए। इतने साल जो कष्ट मैंने उठाया, मैं उसे भूल सकूं, ऐसा दान प्रभु ने मुझे दिया है। संतान यहोवा की ओर से दिया गया दान होता है। परमेश्वर ने पिता का सारा घराना भुला दिया है, कहते हुए पुरानी बातें भूलकर उस दिन से आनंदित होकर आगे बढ़ता है। आपके जीवनों में भी पुरानी बातों को छोड़ें, जो बुराई आपके साथ हुई उसे भूल जाएं, अन्यायों को आप भूल जाएं। यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो उसे सोचकर आप निराश ना हो, छोड़ दें, प्रभु देख लेंगे, प्रभु आपको दोगुनी आशीष देंगे। छोड़ दें, बुराई को भूल जाएं। बदला लेने का मन, खून का बदला खून जैसा मन हमें बद से बदतर बना देता है। लेकिन यदि शत्रुओं के दिए दुख को हम भूल सकें, हम आनंदित होकर आगे बढ़ने पाएंगे। क्या आपके जीवन में कड़वे अनुभव हैं? उन्हें भूल जाएं। कई बार अपने पापों को याद करके हमें घृणा होती है, लेकिन क्योंकि आपने अपने पापों का अंगीकार किया और मसीह के लहू से धुले गए हैं, शैतान भले ही उसे आपको याद दिलाने का प्रयास करे। याद रखें कि आपको मसीह यीशु ने शुद्ध किया है। मार्टिन लूथर एक दिन जब बाइबल पढ़ रहे थे, शैतान एक बड़ा लिस्ट लेकर आता है। ए लूथर, क्या तू बहुत बड़ा भक्त समझता है? देख अपने पापों को, देख बचपन से तूने कितने पाप किए, कितने झूठ बोले, कितना धोखा दिया। एक बार तो वो लिस्ट को देख के हिल जाते हैं। मार्टिन लूथर, उन दिनों में शाही और कलम हुआ करती थी ना, तो वे लिखते थे। वहां लाल रंग की इंक थी। वे उस स्याही की बोतल को लेकर, यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप धुल गए, वे वहां पर लिखते हैं। इसे देखकर ना वहां शैतान रहता है, ना ही उसका लिस्ट। यस, शैतान का सामना करें। पुरानी बातों को याद दिलाकर आपको कमजोर करने के लिए शैतान उन्हें याद दिलाता है। लेकिन जब मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, हम हिम से भी अधिक सफेद हो जाते हैं। पुरानी बातों को भूल जाएं। यीशु मसीह में यह नई शुरुआत है। चाहे वो जो कोई भी हो, प्रभु यीशु में एक नई शुरुआत प्रभु हम सबको देते हैं। इसलिए आज से पुरानी बातों को सोचकर विचलित ना हो, उन्हें भूल जाएं। प्रभु आपके विचारों से मुझे भरें। उसके बाद यूसुफ का एक और बेटा पैदा होता है। उसका क्या नाम रखता है? और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलाया फुलाया। मैं भले ही यहां पर गुलाम होकर जीता था, भले ही यहां पर झूठा दोष लगाकर मुझे जेल में डाला गया था, लेकिन प्रभु ने मुझे बढ़त दी, समृद्धि दी, उन्नत स्थान पर पहुंचाया। कहते हुए एफ्रेम नाम रखता है, मतलब उन्नति या फिर फलवंत होना।
यस, यदि आप अतीत को भूलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, फलवंत होंगे, उन्नति पाएंगे। इसलिए बीती बातों को सोचकर हताश ना हो, बल्कि मसीह के लहू से धुलकर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, उनकी योजनाओं को समझकर उनके राहों पर चलते चलें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, कई बार हम लोग आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। बीती बातों को याद करके वो बातें हमें रोकती हैं, हमें हताश करती हैं। लेकिन प्रभु, जैसे आपने वायदा दिया कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। प्रभु, होने दें कि आज से हम पुरानी बातों को छोड़कर, उन्हें पूरी तरह से भूलकर आगे की ओर देखकर निरंतर बढ़ते चले जाएं। इस वचन को सुनने वाले एक एक व्यक्ति पर आपकी विशेष कृपा हो, आपके अनुग्रह में आगे बढ़ाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, परमेश्वर जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।